कहा था थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, ऑटोमेटिक आपका आंसर बनना शुरू हो जाएंगे। तो पहला, द पीडीएफ टू एचटीएमएल कन्वर्टर्स कैनॉट चेक फॉर द एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। हाँ बिल्कुल सही, तभी तो बोल रहे तंबोला जी, स्टेटमेंट के एकदम सही है। एरर्स में अकर वाइल कन्वर्टिंग, बिल्कुल वही तो बोल रहे तंबोला जी, 1 and 2 तो सही है। अब पीडीएफ टू एचटीएमएल कन्वर्टर दैट कैन चेक एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो क्रिटिकल रीजनिंग में 3 से 4 टॉपिक आता है। पहला क्या आता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, राइट। दूसरा कुछ स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, तीसरा वो कुछ कॉज एंड इफेक्ट एंड फोर्सेस ऑफ एक्शन, राइट। ये 3-4 चीजें होती है। द वेरी फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट विथ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है। चलो गाइस, वेरी बेसिक थिंग, इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है। वन इज अजम्पशन, देयर इज अनदर कॉल्ड एज कंक्लूजन, राइट। स्टेटमेंट कंक्लूजन भी एक होता है। अजम्पशन एंड कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है, राइट। सो आई होप एवरीवन कैन आंसर, राइट। अजम्पशन इज अजम्पशन, राइट। कंक्लूजन विच इज डेफिनेटली ट्रू। मैं मैथमेटिकली और लॉजिकली बोलूं, कंक्लूजन विच इज 100% ट्रू, ना कम ना ज्यादा, एकदम 100%, राइट। एंड assumption is something less than 100% true, राइट। assumption का गाइस कोई डिग्री नहीं होता है। आपका कभी कभी assumption एकदम बैंग ऑन लग जाता है, कभी assumption दूर दूर तक नहीं लगता है, राइट। आज मुझे लग रहा है बारिश होगी, कुछ नहीं होगी। आज मुझे लग रहा है इंडिया जीतेगी, जीत भी जाती, कभी नहीं जीत जाती है। इज एवरीवन क्लियर? सो आपका assumption हो सकता है 99% ट्रू हो, या हो सकता है आपका assumption जस्ट 2% ट्रू हो, कुछ भी हो जाए। एनीथिंग लेस देन 100% विल बी कॉल्ड एज assumption, एंड कंक्लूजन के लिए 100% ट्रू। तो अब जो सबसे मैक्सिमम प्रॉब्लम जहां बच्चों का होता है इस टॉपिक में, ओवर थिंकिंग, ज्यादा का दिमाग लगाते। गाइस नहीं सोचने का इतना समय नहीं है हमारे पास एग्जाम में, राइट। गाइस am I audible there? Please come again. So again I'm saying what is assumption which is less than 100% true. सिर्फ 2 रूल्स याद रखना, only 2 rules to negate assumption. सिर्फ 2 टाइप के assumption गलत होंगे, उसके अलावा गाइस बाकी सारे कुछ भी assumption दे दे, दिमाग नहीं लगाना, उसको टिक करके आ जाना। तो पहला विच इज अपोजिट टू स्टेटमेंट, अगर कोई चीज स्टेटमेंट के अपोजिट बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसका assumption तो नहीं हो सकता, राइट। अगर कोई एक स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके अपोजिट कैसे जा सकता है वो। सो पहला विच इज अपोजिट टू द स्टेटमेंट। सेकेंड विच इज इलॉजिकल, कुछ लेना देना नहीं कुछ स्टेटमेंट से, कुछ भी इलॉजिकल बात कर रहा है। बस ये 2 टाइप के अजम्पशन आपको दिखे बैंग ऑन, उनको रिजेक्ट करो, वो अजम्पशन कभी ट्रू नहीं हो सकते। इसके अलावा कुछ भी अजम्पशन दिखे, ओवर थिंकिंग नहीं करना, दोज विल बी राइट अनलेस एंड अनटिल कुछ ये हो। इज इट क्लियर? ओके, देयर आर 2 वर्ड्स, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? सो बेसिकली एक्सप्लिसिट इज वेरी क्लियरली स्टेटेड, कुछ एकदम बहुत ही क्लियर दिया हुआ है। इम्प्लिसिट इज नॉट सो क्लियर, ठीक है। सो अजम्पशन के साथ हमेशा इम्प्लिसिट वर्ड एसोसिएट होगा, ना कि एक्सप्लिसिट। तो कभी वो दिया रहेगा एक तो फॉलोज या विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन अजम्पशन इज इम्प्लिसिट, राइट। आई होप सबको क्लियर है, नोटेड। क्वेश्चन पे चले। सिर्फ शुरू के 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत होगी गाइस, बट बाद में देखो आपकी एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाएगी। चलो डन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन साथ में करते हैं, उसके बाद आप लोग ट्राई करना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, साथ में पढ़ो। स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? आउट ऑफ एबीसीडी यू बाय बी विच अलोन इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। एक शॉपकीपर कस्टमर को बोलता है, राइट। कस्टमर जब भी हम कभी शॉप में जाते हैं बोलता है ये ले लो, ये अच्छी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है, दिया। अब आ जाओ पहला अजम्पशन, कस्टमाइजेशन ऑफ द शॉपकीपर। इज इट अगेंस्ट द स्टेटमेंट? नो। इज इट इलॉजिकल? नहीं, लॉजिकल है ना, बहुत बार हम लेते हैं। उसने बोला अच्छा कि भैया ठीक है चलो आप बोल रहे तो ले लेते हैं, राइट। तो ये अजम्पशन चलेगा,
गाइज अननेसेसरी, मैंने क्या कहा, जबरदस्ती का दिमाग नहीं लगाना इन टॉपिक पे, ठीक है, यू विल वेस्ट योर टाइम. सेकेंड, यूज ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सपोज टू एंश्योर बेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड. यस, लॉजिकल भी है और स्टेटमेंट के अपोजिट भी नहीं है. तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? बोथ अजम्पशन आर इम्प्लिसिट 5. इज एवरीवन क्लियर? चलो नेक्स्ट. हाँ, सेकेंड वाला ट्राई करो. क्या है नेक्स्ट? इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पंक्चुअलिटी, in order to bring the punctuality in our office we must provide convenience allowance to our employees. ठीक है, in charge of company tells personnel manager, right? जो लोगों का मैनेजर उनको बोलते हैं. ठीक है भाई, पंक्चुअल करना है लोगों को तो उनको कुछ तो अलाउंस देना पड़ेगा. तो अजम्पशन पहला, कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी. बताओ ये सही है या गलत है? वेरी वेरी गुड गाइज, है ना. ये तो अगेंस्ट जा रहा है इस स्टेटमेंट के. क्यों जा रहा है? वो जब बोल रहा है कि करेगा हेल्प तो करेगा, राइट? तो ये गलत है. सेकंड, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. यस, वेरी ट्रू, राइट? तो सेकंड सही है, ओनली टू इम्प्लिसिट. बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट क्या दिया? द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस एडिशनल फूड वर्क प्रोग्राम्स फॉर ऑल द ड्रॉट अफेक्टेड रीजन इन द कंट्री. जहां भी सूखा पड़ा है वहां पे एडिशनल फूड दे रहे. सो द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम. ऑब्वियसली पैसे होंगे तभी तो करेंगे. तो दिस गोज ट्रू. देन अफेक्टेड पीपल मे बी एबल टू गेट एटलीस्ट 1 मील ऑफ फूड. ये भी सही है, दोनों भी एकदम सही है, राइट? सो अगेन आंसर ऑप्शन 5, बोथ आर इम्प्लिसिट. गाइस ये क्लियर है? पहले में क्या गलत है? मैंने क्या कहा था? ओवर थिंकिंग नहीं करना. रिजेक्शन के बस 2 रूल्स है, राइट? व्हाट आर द 2 रूल्स फॉर रिजेक्टिंग एनी ऑप्शन? बिकॉज मैंने कहा था अजम्पशन का एम्बिट बहुत बड़ा. इट कैन बी 99.9% ट्रू ऑल्सो. ठीक है, तो उसमें मत घुसो. सो गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फूड, बिल्कुल होगा ही ना फंड, तभी तो कर रहे हैं अनाउंस, राइट? और लॉजिकल भी है, अगेंस्ट द स्टेटमेंट भी नहीं है, राइट? चलो नेक्स्ट. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ट्राई करो. Municipal corporation has announced 50% reduction in water supply till the monsoon arrives in the city, right? होता है ना समर्स में बहुत बार, वाटर टेबल नीचे अगर चला गया तो दे हैव टू डू इट. इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है ना, लोड शेडिंग, तो पानी का भी ऐसा होता है. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलता है 50 तक हम पानी रिड्यूस कर रहे हैं. सो पहला, people may protest against unilateral decision of municipal corporation. guys पहला सही है क्या? नहीं, it is going against the statement. गलत है, अगेंस्ट नहीं जा सकते आप assumption में, ठीक है. सेकेंड, municipal corporation may reduce the taxes from the residents as it failed to provide adequate water. this is completely nonsense. एकदम illogical है. ये कोई मतलब है क्या? ऐसे कोई पैसे वापस देता है, कोई टैक्स कम करता है? इधर का उधर नहीं होता है ना. अरे इसका जीनियन रीजन है, अपने मनमर्जी की थोड़ी कर रहे हैं. पानी है ही नहीं तो कटौती करनी पड़ेगी. बट बिकॉज कटौती कर रहे हैं तो उसके लिए कहीं और से टैक्स क्यों कम करेंगे? दिस इज कंप्लीटली इलॉजिकल. तो दोनों भी गलत है. तो नीदर assumption 1 नॉर assumption 2 इज इम्प्लिसिट. वेरी गुड गाइस. चलो ये बताओ. इट इज डिजायरेबल टू पुट चाइल्ड इन अ स्कूल एट एज ऑफ 5 or so. 5 या 5 से ऊपर स्कूल में भेजना चाहिए. एट दैट एज चाइल्ड रीचेज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न. एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टेटमेंट में. स्कूल डू नॉट एडमिट आफ्टर 6 years ऑफ एज. ऐसा होता है क्या? बताओ. ऐसा नहीं होता है, राइट? क्या प्रॉब्लम है? ले लेते हैं यार, स्कूल बड़े बड़े को भी लेते हैं, ठीक है. तो सेकंड इज इलॉजिकल. देयर इज नो लिमिट फॉर द एडमिशन इन, बट हाँ दैट इज अप्रोप्रिएट. तो ओनली 1 इज इम्प्लिसिट. बहुत बढ़िया गाइस. चलो ये वाला बताओ. सो दिस क्वेश्चन says, in the view of severe heat waves passing through the state, government has announced schools to remain closed for the next fortnight. fortnight मतलब 2 हफ्ते, 2 weeks. 2 हफ्तों के लिए स्कूल्स बंद रहेगी विथ इमीडिएट इफेक्ट, लाइक कोरोना, है ना. जैसे कोरोना है फट से बंद कर दिया सब कुछ. तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही है, हीट वेव्स. तो पहला, हीट वेव्स मे नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ फोर्टनाइट. बताओ ये सही है गलत है? ऑब्वियसली. अब मुझे बताओ,
थोड़ा सा सोचो कि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ही थोड़ी कुछ किया होगा, किसी से तो पूछा होगा ना, कोई मतलब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है राइट, उनसे ही पूछ के पूछा होगा बताओ कितने दिन तक रहेगा। तो दिस गोज कंप्लीटली लॉजिकल, तभी तो उन्होंने वह आंकड़ा लाया होगा राइट। सो पहला तो सही है। दूसरा, पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट मे नॉट अलाउ देयर वार्ड्स मतलब चिल्ड्रन टू अटेंड द स्कूल। पेरेंट्स बोलते हैं भाई हमको अभी गुस्सा आ गया, हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, तुम ऐसे घर पे बिठा दिए राइट। दिस इज अ कंप्लीटली इलॉजिकल थिंग, ऐसे थोड़ी होगा राइट। तो सेकंड इज कंप्लीटली रॉन्ग, अगेन आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली वन इम्प्लिसिट। क्या क्लियर है सबको? वेरी गुड गाइस। थोड़े से बड़े ले रहा हूं अभी, 3 स्टेटमेंट वाले, चलेगा? गिव अ गुड ट्राई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि MBA CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि अपने प्रिपरेशन का एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे पाओ ताकि एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर सको, तो इसके लिए गाइस आप एनरोल कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट एज के AI ड्रिवन पर्सनलाइज लर्निंग फॉर CET 2025 इस बैच में, जिसमें गाइस आपको MBA CET से रिलेटेड सारी जो चीज़ है वो पढ़ाई जाएगी, राइट फ्रॉम थेरी से लेके तो मॉक टेस्ट तक आपको सारा मटेरियल आपको इस बैच में जो है वो मिल जाएगा। साथ में गाइस यहाँ पे आपको जो लाइव सेशंस है वो भी रहेंगे, जिसमें आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कराए जाएंगे। उन लाइव सेशंस की जो रिकॉर्डिंग्स है गाइस वो भी आपको जो है वो इजीली मिल जाएगी, ताकि आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे अपने सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ पाओ। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता ही होगा कि MBA एग्जामिनेशन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा होते हैं एंड जो टाइम है वो कम होता है, तो हमेशा टाइम की वजह से क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो शॉर्ट टेक्निक्स एंड जो ट्रिक्स है वो भी पढ़ाई जाएगी, जिससे कम टाइम में आप अपने ज़्यादा आंसर्स जो है वो निकाल पाओगे, जिससे आप आने वाले टाइम में अपना जो स्कोर है वो भी जो है वो इंक्रीज़ कर पाओगे। एंड ये सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए गाइस यहाँ पे आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है वो सपोर्ट कर रही होगी एंड अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर रही होगी। साथ ही में गाइस JBIMS के एलुमनाइज भी आपको इस बैच में जो है वो पढ़ा रहे होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी CET एग्जामिनेशन में 99 से भी अबो जो है वो स्कोर किया है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस आपको इस बैच में जो है वो शेयर करेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे एक बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए। तो ये बैच गाइस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आप CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। साथ ही में गाइस यहाँ पे अभी अर्ली बर्ड एक बहुत ही अच्छा जो डिस्काउंट है वो भी शुरू है। इस बैच का जो प्राइस है गाइस वो है 15,000 रुपीज़, बट अभी गाइस यहाँ पे आपको 50% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, जो कि गाइस IMKS। तो जब आप चेकआउट करने जाओगे गाइस तो इस कोड को जो है वो अप्लाई कर देना, तो यहाँ पे गाइस आपको 50% तक का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। एंड इस सेम बैच में गाइस आप 7,500 के आसपास जो है वो एनरोल कर पाओगे एंड आपको यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, राइट फ्रॉम थेरी वीडियो से लेके तो मॉक टेस्ट तक। तो आपका पूरा प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से हो जाएगा एंड आप एक बहुत ही अच्छा जो स्कोर है वो कर पाओगे। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से गाइज आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। ये तो सिंपल है। हाँ, ये लो 3 स्टेटमेंट वाले, गिव अ गुड ट्राई गाइस। Kovind has also been briefed on the ejection procedure in the event of mid-air emergency and the helicopter was on the high alert। ठीक है, कि उसका मिड एयर इमरजेंसी जो भी होगा उसको इंस्ट्रक्शन दिए और हेलीकॉप्टर को हाई अलर्ट पे रखा है। सो मिड एयर इमरजेंसीज अकर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हाँ ठीक है, होती है भाई, बिल्कुल होती है राइट, तभी तो है। प्रेसिडेंट वॉज ब्रीफ्ड ऑन द अदर इश्यूज। अब ये कितने लोगों ने सही किया है? हाँ मुझे पता है थे उस नाम के प्रेसिडेंट, आई डू एग्री, बट एक ही नाम थोड़ी होता है गाइस यार, राइट? प्लीज रिस्पॉन्ड। राहुल कितना कॉमन नाम है, अब राहुल मतलब एक ही राहुल थोड़ी आ जाएंगे यार, राहुल गांधी जी, राइट? सो ये नाम और ये प्रेसिडेंट, इट हैज नो रिलेशन, यू कांट लिंक लाइक दिस, ओके? ये इलॉजिकल है, कुछ भी मेंशन नहीं कि ये प्रेसिडेंट है या कौन है। तो सेकंड इज रॉन्ग। हेलीकॉप्टर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल इन द केस ऑफ इमरजेंसीज। हाँ, बिकॉज स्टेटमेंट में हेलीकॉप्टर के बारे में, तो आपको वही स्टेटमेंट ट्रू मानना पड़ेगा। तो 3 इज ओके, सो ओनली 1 and 3। क्या ये सबको क्लियर है? ओनली 1 and 3। अननेसेसरी, मैंने पहले कहा था ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अच्छे से ट्राई करो गाइस, ये सारे टफ क्वेश्चंस है, नॉट सो इजी। Until 1980 1980 तक
रेडियो वॉज द ओनली सोर्स ऑफ म्यूजिक फॉर द कॉमन मैन, ठीक है, सिर्फ रेडियो ही होता था उस टाइप पे, एंड दैट्स अ फैक्ट. लिसनिंग टू सॉन्ग्स ऑफ वंस चॉइस वॉज स्ट्रिक्टली द प्रिविलेज ऑफ एलाइट, राइट. ठीक है, तो अगर जिसके पास रेडियो हो वही थोड़ा अच्छा जीवन जीता था, ऐसा टाइप है वो. चलो गुड. नेक्स्ट, अब आते हैं एक एक पे. Until 1980 the elite were not able to listen the music on the radio. ये क्या बात हुई? ये क्यों ट्रू बोल रहे हो? पहला वाला सही है क्या? एंड बाय द वे ये एलाइट के बारे में स्टेटमेंट नहीं है, प्लीज रिमेंबर, ये स्टेटमेंट एलाइट के बारे में क्या नहीं. किसी के भी हाथ में होगा रेडियो तो एक प्रिविलेज हो रहा था एलाइट की तरह, बट एलाइट के पास है या नहीं ये वाला तो बिल्कुल रिलेशन नहीं है, राइट. यू कैन कनेक्ट दिस टू गाइस. इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है आपको. इट इज जस्ट एन एडवांटेज बता रहा है कि अगर किसके पास रेडियो हुआ तो उसको अमीर समझते थे. जैसे आज के डेट में आईफोन अगर जिसके पास है तो उसको थोड़ा अमीर समझा जाता है, राइट. बट इसका ये मतलब थोड़ी वो अमीरों के बारे में कुछ बात कर रहा हूं मैं, नहीं, राइट. तो ये गलत है. सेकेंड, until 1980 the radio was having programs of airing songs of listeners choice only for the elite. ये क्या लॉजिक है? जिसके पास रेडियो था सब सुन सकते थे, अब रेडियो जिसके हाथ में उसको सुनाई जाएगा, तो सिर्फ एलाइट के लिए ऐसे अलग से थोड़ी कोई गाना बजता था, ये भी गलत है. Until 1980 रेडियो was airing for music only, ये भी कुछ नहीं दिया है, राइट. मैं सब कुछ वही होता था, न्यूज भी वही होती थी, ये भी गलत है गाइस. इसका नन ऑफ दिस है. गाइस ये ओनली स्टेटमेंट को गलत मत पढ़ो. यहाँ पे क्या है, ओन गाना.com, राइट. बट तब अगर किसी को गाना सुनना हो तो रेडियो से ही सुनना पड़ेगा. बट इसका ये मतलब नहीं कि रेडियो सिर्फ गाने ही सुनाएगा, उल्टा जरूरी नहीं है, उल्टा ट्रू नहीं है ये. इज इट क्लियर? गाने सुनने हो तो पक्की बात है रेडियो से ही सुनना पड़ेगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि रेडियो का सिर्फ एक ही काम है गाना सुनाना. रिवर्स इज नॉट ट्रू. इज एवरीवन क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड. चलो नेक्स्ट. लास्ट 2 क्वेश्चंस सबके सही आने चाहिए अभी, ठीक है. ये वाले थोड़े टफ ही है गए. क्या दिया है? टेंडर कोकोनट वाटर, राइट, जो नारियल पानी होता है. इट हैज अमेजिंग पावर टू रिफ्रेश एंड रिजुनेट. इट इज द परफेक्ट आंसर टू होस्ट द प्रॉब्लम दैट कम विद द ऑनसेट ऑफ समर, राइट. धूप में जनरली हम वही पीते हैं. बहुत बढ़िया. चलो अब आते हैं. पहला, नो अदर ड्रिंक इज एज गुड एज नारियल पानी टू फाइट. जरूरी थोड़ी यार कोई ताक पिएगा, कोई लस्सी पिएगा. उसने ये बोला है कोकोनट में अच्छा होता है, बट सारों मर्ज की एक ही दवा है, जरूरी नहीं है. दिस इज कंप्लीटली इलॉजिकल. इज इट क्लियर? पहला तो गलत है. दूसरा, इन इंडिया समर सीजन कॉजेस फटीग एंड लैक ऑफ एनर्जी. बताओ गाइस. इन इंडिया समर सीजन, ठीक है, 1 तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, ये गया, ठीक है. One likes to be fresh with high energy levels. ये भी सही है. इन इंडिया समर कॉजेस 2 and 3 एकदम सही है. बहुत ही बढ़िया. वेरी वेरी नाइस गाइज. क्या ये समझ में आ रहा है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ अजम्पशन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन. ये बताओ, दो PDF to HTML converters are created, they still need human intervention to check the errors, right. मिस्टर तंबोला बोलते हैं ऐसा कि भले PDF to HTML है, राइट, बट आपको चेक तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा. जितने लोगों ने भी 5 आंसर दिया है सबका सही है. बहुत ही बढ़िया गाइस. जिन्होंने भी 5 दिया है, वेरी नाइस. 5 इज द करेक्ट आंसर. देखो मैंने पहले ही कहा था, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, ऑटोमेटिक आपके आंसर बनना शुरू हो जाएंगे. तो पहला, The PDF to HTML converters cannot check for the errors of interpretation. हाँ बिल्कुल सही, तभी तो बोल रहे तंबोला जी, स्टेटमेंट के एकदम सही है. Errors में occur while converting, बिल्कुल वही तो बोल रहे तंबोला जी. 1 and 2 तो सही है. A PDF to HTML converter that can check errors of interpretation cannot be created. ये क्या बात हुई? इसकी तो बात ही नहीं कर रहे तंबोला जी. जब क्रिएट कर लोगे तब का तब देख लेंगे बाद में, बट बन ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी है. Is it clear? So that is completely illogical. क्यों नहीं बन सकता? बट एनीवेज दैट्स अभी के लिए स्टेटमेंट से तो अगेंस्ट है वो, या इलॉजिकल भी है. ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही बढ़िया. क्या सबको समझ में आया? वी हैव टेकन अराउंड 10-12 क्वेश्चन गाइज. आई होप इससे क्लैरिटी आई होगी. एक बार क्विकली रिपीट करो क्या मैंने बताया था.
assumption की definition क्या है, which is less than 100% true. तो anyways you can't get anything for sure in an assumption. तो assumption में आप जो sure कर सकते हो, you can surely reject. इसमें हमेशा रिजेक्शन मेथड ही काम करेगा. कौन से टाइप के रिजेक्ट करोगे? दो टाइप. एक तो पहला जो अगेंस्ट हो स्टेटमेंट के, और दूसरा इलॉजिकल हो. इन दोनों को छोड़ के अगर कुछ दिखता है तो उसको मार्क करते चलो. चलो नेक्स्ट. ये एक दो क्वेश्चन है, मैं होमवर्क दे रहा हूं. स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट. ठीक है. व्हाट डू मीन बाय आर्ग्यूमेंट? जबान चलाना, मुजोरी, राइट? बट इन जनरल देन आर्ग्यूमेंट इज एनीथिंग जो भी हम बात करते हैं, राइट? जो भी हम बोलते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं. ठीक है. सो आर्ग्यूमेंट में हमेशा याद रखना, आर्ग्यूमेंट में दो टाइप के ही आर्ग्यूमेंट होते हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग, गाइस चार्ट प्लीज बना लो. एक होता है वीक, राइट? यही होता है ना आर्ग्यूमेंट में. आपके कोई दोस्त होंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट करते होंगे, राइट? कोई होते होंगे जो कुछ भी बातें करता है बिना सिर पैर की, टॉपिक कुछ और बोल कुछ और रहा है, राइट? सो बस आपको ये पहचानना होता है ऐसे क्वेश्चन में, वेदर स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आर्ग्यूमेंट दिए रहेंगे, विच इज द स्ट्रॉन्ग, राइट? इसके बस 3-4 पैरामीटर वो याद रखना. स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होते हैं? पहला, कोई भी बंदा जो यूनिवर्सल बात करे या फैक्ट्स के साथ बात करे, राइट? ये होते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. अगर आपके साथ कोई बात कर रहा है, कोई ग्रुप में कोई अगर फैक्ट जोड़ दे 2-3 उसके साथ, राइट? तो ऑब्वियसली ही इज मेकिंग सेंस. इज इट क्लियर? दूसरा, इफ एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, वन वे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वीक आर्ग्यूमेंट होता है ओनली वे, है ना? अगर कोई बोलता है एग्जाम पास करने के या एमबीए, भाई मुझे अच्छे से पैसे कमाना है, बता क्या करूं? सीईटी कैन बी वन ऑफ द वे. अच्छे से सीईटी दे, जेबीआईएमएस में जा, राइट? बट आप किसी को बोलेंगे पैसे कमाना, एमबीएच कर, सीईटी कर, दैट इज द ओनली वे. वो रॉन्ग है, राइट? जो भी मेरी मुर्गी की एक ही टांग पकड़ के बैठता है, उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा जनरली वीक पड़ जाता है, बिकॉज इज नॉट रेडी टू लिसन टू द अदर साइड. तो सिंपल याद रखना, किसी भी आर्ग्यूमेंट में वन वे आया, इट इज अ स्ट्रॉन्ग. ओनली वे आया, इट इज अ वीक. Is this clear? Why one way? Because they acknowledge the fact. ये ऐसे नहीं कि बस बैठ गए तो बैठ गए, मेरे हिसाब से ऐसे ही होगा, राइट? वीक आर्ग्यूमेंट का गाइस सेकंड है कंपैरिजन. दिस इज द अनदर पार्ट. ये वीक होता है, राइट? अब कंपैरिजन हमको पसंद नहीं है ना. घर पे बहुत बार होता है, हमारे मम्मी पापा कंपेयर कर देते किसी भी रिलेटिव के किसी लड़के या लड़की से. हम क्या बोलते हैं, यार ये सब बातें मत करो, कोई लेना देना नहीं, आपको मेरी कंडीशन नहीं पता, उनकी नहीं पता, बिकॉज एक्चुअली दैट इज रॉन्ग, राइट? कंपैरिजन कैन नेवर बी अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बिकॉज यू डोंट नो दोनों के ये क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तरीके क्या है, राइट? यू कांट कंपेयर. तो कहीं पे भी कंपैरिजन आ गया, वो पक्का वीक होगा. ठीक है. वीक में और क्या आएगा? जबरदस्ती का कोई एडवाइस दे रहा है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान. गाइस ज्ञान नहीं चलता है, फैक्ट्स चलते हैं. फैक्ट्स देने वाला स्ट्रॉन्ग है, ज्ञान देने वाला ठीक है, ही कैन बी ए गुड मीमर और वगैरह जो भी है वो. चौथा है ना, हाफ एक्सप्लेन्ड, एम्बिगुअस. क्लियर है सबको? सो आई होप सबको समझ में आ गया हाउ टू रिलेट, कैसे पहचानोगे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, जल्दी बताओ. तो चले फिर क्वेश्चन पे. एकदम इजी क्वेश्चन होता है गाइस. देखो मैं शुरू करूंगा, आप लोग ही बताना शुरू कर दोगे आंसर्स, राइट? तो लेट अस स्टार्ट. गाइस नोटेड? चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो. ये देखो वही है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट. स्टेटमेंट क्या है? शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन, राइट? कंप्लीटली बैन करना चाहिए क्या? सो दो आर्गुमेंट है, यस और नो. तो ये यस बोल रहा है पहला. क्या बोल रहा है? दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फिटिसाइड एंड इवेंचुअली लीड टू सोशल इम्बैलेंस. सही बात बोली भाई ने, है ना? फैक्ट बताया, इनफैक्ट सच में ऐसा होगा. दूसरा वाला सही है क्या? क्या बात है, थैंक यू ऋषभ. करते भी नेत्र जितना होता है, ठीक है. एक दूसरा बंदा बोलता है नहीं, मेरे हिसाब से बैन होना चाहिए. नहीं, बैन नहीं होना चाहिए. पीपल को राइट है टू नो अबाउट देयर अनबॉर्न चाइल्ड. ठीक है. सेकंड वाला बिल्कुल बकवास है.
ओनली ए, राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेकेंड वाला, शुड देयर बी कंप्लीट बैन, फिर से बैन वाला ही क्वेश्चन है, कंप्लीट बैन ऑन द माइनिंग कोल इन इंडिया। पहला बोलता है यस, द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। ठीक है, पहला गाइस गलत है, बिकॉज ऐसा होता तो कब का ही खत्म हो जाता है, ये तो बातें बहुत पहले से चल रही है, राइट। ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्स, हाँ ये बात सही है, अभी तक अल्टरनेट सोर्स नहीं आया है, राइट, तो कंप्लीटली बैन तो अपन नहीं कर पाएंगे, ओनली टू स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया। ये बताओ, फटाफट करते हैं, शुड द ऑयल कंपनीज बी अलाउड टू फिक्स द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। कंपनीज को अगर अलाउ करने दिया गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट अगर कंपनीज अलाउ करने लग गई, राइट, तो रिलायंस तो खा जाएगा पूरी तरह, राइट अगर ऐसा होता गाइस तो। यस, दिस इज द ओनली वे, ओनली गाइस, ये बताओ स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वन वे इज ओके, ओनली वे ये पक्का वीक की निशानी है, ये एक ही तरीका है। क्यों एक ही तरीका है, राइट, तो ये तो वीक है। नो, दिस विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड विल कॉज, बिल्कुल सही बात है ना, पेट्रोल का 2 रुपए भी गाइस कम ज्यादा होता है तो कितना इश्यू हो जाता है, राइट। कहाँ से अपना रोडवेज नेटवर्क है, बस है, राइट, ट्रक्स वगैरह, तो सब पे इफेक्ट पड़ता है। आई होप सबको पता होगा, नॉर्थ में, राइट, नॉर्थ में लिकर सस्ती मिलती है, क्यों मिलती है? ऑब्वियसली सब ये पेट्रोल वेट्रोल सब उसी के तो कॉजेस है, जितना नीचे नीचे आएगा तो दिस कैन नॉट बी अलाउड, राइट, एंड इज टॉकिंग फैक्ट। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। चलो ये वाला बताओ, शुड कैपिटल पनिशमेंट बी एबॉलिश्ड ऑल टुगेदर इन इंडिया? शुड कैपिटल, यस, कंट्रीज बिलोंगिंग टू, गाइस ये नहीं चलेगा, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन इज नॉट गुड, अभी बताया था। इज इट क्लियर बोथ वाले? कंपैरिजन नहीं करना, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं होता है कंपेयर करना। आपने इंडिया की कंडीशन अलग है, यूरोपियन कंडीशन की अलग है, राइट। अगर आप सऊदी दुबई उधर जाओगे, उधर कुछ और रीति रिवाज होते हैं, आप ऐसे इधर का उधर कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। सो ये गलत है। दूसरा, यस दिस इज वन वे, गाइस बताओ वन वे क्या था, स्ट्रॉन्ग या वीक? दिस इज वन वे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग की गारंटी, राइट। नहीं भाई, ये एक तरीका है कि थोड़ा डर तो बैठ जाता है लोगों में, तो अगली बार थोड़ा वो ध्यान देंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना हम, जब वो निर्भया कांड होता हम सब ने बोला था फांसी दो, क्यों, कुछ तो सबक मिले। दिस कैन बी वन वे, आई एम नॉट सेइंग कि यही एक तरीका है, राइट। तो सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। क्या सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन देयर? बहुत बढ़िया। गाइस ये बस छोटे छोटे थंब रूल है, इतना याद रखना, इजी क्वेश्चन होते हैं। बताओ ये क्या दिया है, शुड पर्सन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स बी अलाउड टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस? 18 से नीचे अगर जाना है तो आर्म फोर्सेस में अलाउ कर सकते हैं क्या, राइट। अभी रिसेंटली हुआ था, अपने यहाँ के कुछ बच्चे गए थे, राइट, कुवैत या उधर कहीं भी। अब अलाउ की क्या, पहला बंदा क्या बोलता है, नहीं भाई अलाउ नहीं करना चाहिए। क्यों? पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 डू नॉट हैव फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी टू शोल्डर सच बर्डन। ओके, उसको बाद में आते हैं, यस दिस विल हेल्प द कंट्री टू डेवलप सच आर्म फोर्सेस विच विल सर्व कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। बताओ विच इज ट्रू? ये तो बिल्कुल सही है, राइट, पहला तो सही है। 18 साल के नीचे के बच्चों को क्या ही याद रहता है, राइट। हमको देखो इतने बड़े हो गए आज, हमको भी अकल नहीं इतनी, क्या करना है क्या नहीं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मॉर्निंग में कुछ बच्चे आए थे, राइट, कुछ और वो आए। प्रेडोमिनेंटली मेरे करियर में मैंने 14-15 साल MBA को ही पढ़ा है, बट जस्ट कोविड के वक्त ड्यूरिंग 1.5 year आई टॉट फॉर डिफेंस किड्स इन अन अकेडमी, आई वॉज अ टॉप एजुकेटर देयर, राइट। सच में यार अलग लेवल का जज्बा होता है, अलग लेवल के होते हैं वो, जब तक आपके यहाँ वो एक थोड़ा घर से माहौल ना हो, बचपन से ना देखा, और राइट, और वो बोलते हैं ना अकल बादाम खा के नहीं ठोकर खा के आती है। अब 18 साल में क्या ही किसी ने ठोकर खाई होगी, राइट। सो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, यस दिस विल हेल्प कंट्री, ये क्या बता, क्या कंट्री को हेल्प करेगा यार, राइट। तो ओनली वन इज ट्रू। क्या सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। बोथ नहीं होगा बेटा, बोथ कैसे होगा?
मतलब जो बच्चा सच में 25-26 साल में 22 साल में कुछ अच्छा एमबीए करके कहीं बाहर कंट्रीब्यूट अच्छा कर सकता है, उसको पहले ही बचपन में भेज दिया आर्म फोर्सेस में, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 10 में से कितने बच्चे अच्छा करेंगे बताओ? ड्यूरिंग व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी कुछ कुछ ऐसे बच्चे थे 21-22 साल में ही क्रैक कर लिया आईपीएस, राइट? आई स्टिल रिमेंबर अ स्टूडेंट, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईपीएस हो गया, बट उसको आईएएस चाहिए था। खुद बताता था वो सोचना अलग होता है, सरफरोश मूवी ये सब, बट जब एक्चुअली आप रियलिटी पे जाते हो, दिन रात वही मर्डर्स वही वही सब सब, इट्स नॉट वेरी इजी। वो कंपेयर करता है यार मेरे दोस्त कोई एमएस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक छुट्टी नहीं मिलती है, राइट? तो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर ऑफ दैट थिंग कि मुझे ये सच में करना है, तभी कुछ बात बनती है, राइट? एमबीए का भी वही है। एमबीए भी दो टाइप के लोग करते हैं, एक एमबीए जिनके लिए लॉन्च पैड है, एक जिनके लिए डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मतलब सिर्फ एमबीए करना है, उसके बाद क्या करना है पता नहीं। ऐसे लोगों के लिए एमबीए का फुल फॉर्म होता है मैं भी आया, तू एमबीए करने जा रहा है, रुक मैं भी आता हूं। उससे कोई मतलब नहीं गाइस, नॉर्मल एवरेज कॉलेज में एमबीए करोगे, अननेसेसरी सेल्स जॉब वो क्रेड उसमें जाओगे। वेर एज लॉन्च पैड वाले उनके पास पूरा प्लान क्लियर है, 10 साल के बाद मुझे सीईओ देखना है, शार्क टैंक की तरह देखना है, कुछ बड़ी कंपनी में काम करना है, अच्छे कॉलेज से एमबीए करना पड़ेगा उसके लिए, राइट? सो ऑटोमेटिक जब वो नहीं पढ़ते तो बराबर फटती है सबकी। इज इट क्लियर? चलो इनफ ऑफ ज्ञान, चलो 2-3 और क्वेश्चन कर लो फटाफट। जैसे ही ओनली वे आ गया, दिमाग नहीं लगाना, इसको हटा दो, राइट? तो पहला तो गलत है, मैंने पढ़ा भी नहीं था स्टेटमेंट। शुड ऑल द सरोगेट एडवर्टाइजमेंट रिलीज बाय कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग टोबैको प्रोडक्ट शुड बी बैंड, राइट? जो शाहरुख खान वो सब जो ऐड करते हैं, तो पहला तो गलत है गाइज। ये कौन बोल रहा है? ऐश्वर्या, ये क्यों सही होगा? वो शुरू में लिस्ट लिखवाई थी मैंने। सेकेंड, नो दिस कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्रिपेयरिंग दिस एडवर्टाइजमेंट, हेंस दे शुड नॉट बी बैंड। बताओ दूसरा सही है या गलत है? दूसरा भी गलत है ना यार, क्या मतलब है? मतलब तुम खर्चा करोगे, है ना, खर्चा करोगे तो कुछ भी करवा लोगे क्या? ऐसा होता है क्या? प्रिपेयरिंग दिस है, ठीक है? बोथ आर नीदर नॉर ए स्ट्रॉन्ग। सो प्लीज ये चार्ट याद रख लेना, आर्ग्यूमेंट का कोई सा भी क्वेश्चन हो, बस इतना ही गाइस रिवाइज करके जाओ। ये जो चार्ट लिखवाया था कुछ तो स्ट्राइक होगा, हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे इजी क्वेश्चन से। इज दिस क्लियर? सो वी हैव डन स्टेटमेंट assumption, वी हैव डन स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, कोर्सेस ऑफ एक्शन। ये क्या क्वेश्चन होता है? चलो, कोर्सेस ऑफ एक्शन में क्या होगा, एक आपको सिचुएशन दी रहेगी, राइट? दिस इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अब बताओ इसमें आपने क्या कोर्सेस ऑफ एक्शन लेने हैं। तो कुछ एक देगा, कुछ 2 देगा, हो सकता है 3 देगा। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन टाइप प्लीज रिस्पॉन्ड। अब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, बट अगेन आई एम नॉट सेइंग सारे, बट कौन से श्योर राइट होंगे? श्योर राइट कोर्स ऑफ एक्शन, पहला, कहीं पे भी जहां पे टीम वर्क आ गया, दैट हैज टू बी ट्रू, ठीक है? ये फंडा बिल्कुल याद रखना, लाइफ में भी कहीं पे भी टीम वर्क आ गया, पक्की बात सही है, वो डिसीजन ऑलमोस्ट सही होने की गारंटी है। मैक्सिमम लोग इंडिविजुअल क्यों फेल होते हैं? इंडिविजुअल डिसीजन होता है, सटक गई तो छोड़ देते गप से, राइट? टीम वर्क रहा तो यू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस, एक हाँ बोलेगा एक ना बोलेगा, तो यहां से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसके सही होने की। तो पहला टीम वर्क। सेकेंड, इट हैज टू बी प्रैक्टिकल विच कैन बी इंप्लीमेंटेड। रैंडम नहीं तो दिमाग में तो बहुत सही लगता है, अभी भी कुछ नहीं पढ़े फिर भी लगता है कि 2 दिन में तो एग्जाम प्रिपेयर करके निकाल ही सकते हैं, राइट? बट वो कोई मतलब नहीं है। इट हैज टू बी प्रैक्टिकल, इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेबल। इज इट क्लियर? सो ये 2 चीजें ही सोचना, इस पे कैसा भी कोर्स ऑफ एक्शन हो आपको आंसर सही आ जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, छोड़ो वो चीज, मैंने यही बोला था गाइस, कभी भी कोई क्वेश्चन इस पे नहीं लेने का, इसने अच्छे अच्छों को लेके रखा है, राइट? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आता है, जो घूमते रहते बच्चा रात रात लगा देता है। मुझे एक स्टूडेंट है, उसने भेजा था कोई, तभी एक सीरीज का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का, हार्ड था, नहीं बन रहा, छोड़ो ना यार, क्या चल रहा है? नहीं सर बताओ ना, दूसरे दिन भी पिंक किया, सर बताओ ना। बट एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता है, आप सारे क्वेश्चन वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो। वहां पे अगर ईगो पे ले लिया, एक क्वेश्चन पे 4 मिनट भी लगाए तो क्या फायदा है?
सही होके भी गलत ही होगा वो, राइट? चलो, सो आई होप सबको क्लियर है कोर्सेस ऑफ एक्शन, ये दो चीजें याद रखना। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नाउ। चलो, ओनली वन फॉलोज, टू फॉलोज। अच्छा, इसमें ना कभी भी गाइज इधर और ऑप्शन नहीं रहेगा, एक चीज ध्यान रखना, इधर वन और टू ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। और अगर आया, मतलब जनरली इसी अपने इसमें तो आएगा ही इधर वन और टू, बिकॉज 5 ऑप्शन होते हैं, इसको तो पहले ही उड़ा देना। क्यों? ऑब्वियस है, एक कोई सिचुएशन है और आपके पास 2 सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली दोनों कभी एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकते। कुछ तो 19-20 होगा किसी सॉल्यूशन में। एम आई क्लियर? कोई भी 2 सॉल्यूशन एकदम सेम नहीं हो सकते, राइट? कुछ तो 19-20 होगा। दिस इज वेरी मच इम्प्रैक्टिकल कि कोई सिचुएशन आई, प्रॉब्लम आया आपके लाइफ में और 2 सॉल्यूशन है, दोनों एकदम बराबर है, दोनों के आउटकम बिल्कुल नहीं, कुछ तो 19-20 हो गए, राइट? तो कोर्सेस ऑफ एक्शन में कभी इधर और आया, पहली फुर्सत में उड़ा देना। मैंने इसमें दिया नहीं है बिकॉज है नहीं, बट एग्जाम में आएगा बिकॉज देयर आर 5 ऑप्शंस। चलो शुरू हो जाओ। पहला, मेनी पीपल इन द कोस्टल टाउन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेस ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ, राइट? कोस्टल साइड में बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है सांस लेने में। सो द पहला कोर्सेस ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम। आगे पढ़ने का भी नहीं, बिल्कुल सही है, टीम की बात आ गई, चलने दो गवर्नमेंट को आगे। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। अरे मैंने कहा था उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है? तो पहला वाला गाइस बिल्कुल सही है। दूसरा, द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिजीजेज शुड बी केप्ट इन अ स्पेशल वार्ड एंड पुट थ्रू द प्रॉपर मेडिकेशन। बिल्कुल सही है ना, प्रैक्टिकल बात है, रियलिस्टिक बात है। कोविड में भी जब हुआ तो यही किया था हमने, सब थोड़ा अलग उनको बिठा दिया था। तो सेकंड भी ट्रू है, तो आंसर इज बोथ 1 and 2 फॉलो। चलो नेक्स्ट, there has been a substantial drop in the number of people opting for the new telephone connection from, ठीक है? सो एग्जांपल बीएसएनएल के बहुत ड्रॉप हो रहे हैं। सो पहला, द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड इमीडिएटली सेट अप अ कमिटी। अगेन टीम वर्क आ गया गाइस, कमिटी, राइट? अगेन टीम वर्क आ गया, तो पहला तो सही है। दूसरा, द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड ऑफर न्यू स्कीम विथ वैल्यू एडेड सर्विसेज टू द न्यू क्लाइंट। एकदम सही बात है। रिलायंस जियो के ऊपर आया, बीएसएनएल इतनी पुरानी कंपनी को पछाड़ के वही सस्ते में मोबाइल दे दिया, ऑफर दे दिया, इतना डेटा दे दिया, राइट? कुछ तो अलग करना पड़ेगा। सो सेकंड भी एकदम बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल है। सो अगेन बोथ फॉलोज, ठीक है? सारे पास सीजीएल वगैरह के क्वेश्चंस है, इसीलिए आपको सब सेम जगह घूमते हुए दिखेंगे। चलो, a speeding truck had seriously injured many persons sleeping on the roadside early in the morning, right? ठीक है, ट्रक ने उड़ा दिया जो लोग रोड के साइड पे सो रहे थे। तो पहला, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन ऑन द पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड साइड। पहला किसको सही लग रहा है? कैसे सब कर सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? पूरे इंडिया में कितने लोग कहाँ सोते हैं रास्ते पे, आप कैसे उनको भगाओगे? भगाओ भी हुए तो वापस आ जाएंगे, राइट? दिस इज इम्प्रैक्टिकल। और क्यों करेंगे ऐसे, राइट? सो पहला तो बिल्कुल गाइस प्रैक्टिकली, भले आइडियली सही लग रहा होगा कुछ लोगों को कि भाई जड़ी हटा दो, बट ऐसा नहीं होने वाला। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट इंप्लीमेंटेबल। दूसरा, द ड्राइवर शुड बी नैप्ड एंड ट्राइड फॉर, बिल्कुल ऑब्वियसली इसको तो पकड़ना ही है। ओनली 2 फॉलोज। क्लियर है सबको ये? बताओ इसका। अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट का क्या मतलब होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट। So apex court is Supreme Court has directed that there is a need to bring the mechanism in the government functions to make them transparent, right? अच्छा, अभी ये चल ही रहा है न्यूज, राइट? लेट्स से इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह ऐसा कुछ चल ही रहा है ना। तो कोर्ट बोलता है भाई ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। पहला, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अपॉइंट टास्क फोर्स। आ गई टीम, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा, गवर्नमेंट शुड अपील टू द अपेक्स कोर्ट टू रिकंसिडर। ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गाइज, राइट? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आता है जुडिशरी और लेजिस्लेचर, राइट?
गवर्नमेंट नहीं बोल सकते सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप ये अपना डिसीजन उल्टा कर लो, राइट? जिस दिन हो गया डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, तो गवर्नमेंट कैन नॉट आस्क सुप्रीम कोर्ट टू रिकंसिडर डिसीजन। दिस इज कंप्लीटली नॉट प्रैक्टिकल और नॉट इम्प्लीमेंटेबल, ये नहीं हो सकता। हाँ, बाकी के सारे हो सकते हैं कि हाई कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बट वो भी कंसिडर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, गवर्नमेंट वगैरह नहीं बोल सकते उनको। क्लियर है? तो ओनली ए। बहुत बढ़िया। चलो आखिरी के एक दो बस, बट आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये। चलो लास्ट क्वेश्चन, सबका सही आना चाहिए अभी। There has been unprecedented increase in the number of students applying for the admission for the first standard in a local school, making it difficult for the school authority to convince the parents of the rejected applicant। ठीक है, एकदम से बहुत बच्चे बढ़ गए तो उनको दिक्कत हो रही मना करने में। So आप क्या करोगे? पहला, school authorities should immediately put in place the objective criteria। सही है, परसेंटेज लगा दे, परसेंटाइल लगा दो, राइट? एकदम सही है, राइट? जैसे JBIMS सब करता है, एकदम सही है। दूसरा, स्कूल अथॉरिटी शुड ओपन अनदर स्कूल इन द एरिया। ये प्रैक्टिकल है क्या गाइस? स्कूल की बात चल रही है, कोचिंग क्लासेस की नहीं। कोचिंग क्लास चल जाता है, राइट? बच्चे आ गए, भड़ से एक रूम लिया, क्लास डाल दिया, बट स्कूल मजाक नहीं है ओपन करना, राइट? तो सेकेंड तो नॉट प्रैक्टिकल, नॉट इंप्लीमेंटेबल, एटलीस्ट फॉर दिस सेशन। 1-2 साल तो पक्का लग जाएंगे। सो ओनली 1। थोड़ा सा सोच के करोगे ना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। बिना सोचे कोई काम मत करोगे। लॉजिकल रीजनिंग का ही मतलब होता है, रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है? रीजनिंग इज नथिंग बट नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉमन सेंस, राइट? विच इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल। तो लगाना पड़ेगा, करियर का सवाल है गाइस। 10-15 मार्क्स ऊपर नीचे, सीधा परसेंटाइल, बहुत फर्क आ जाएगा। चल, वन मोर पार्ट ऑफ दिस, कॉज एंड इफेक्ट, फटाफट करते हैं। ये इजी है एकदम। सो एक कुछ तो भी कॉज दिया रहेगा, उसके कुछ इफेक्ट हो गए, राइट? ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे ये कि एक कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट है। अगेन इसमें भी इधर और, इसमें भी गाइस इधर और वाला ऑप्शन एकदम से गलत होगा। इधर 1 और 2 आया तो फट से काट देने का, ठीक है? वो वाला बहुत लंबा जाता है, स्ट्रेनिंग, विगनिंग, आर्गुमेंट, अजम्पशन, उसमें बहुत लंबा जाता है इन द जीमैट एंड कैट। इसमें इतना ही रहेगा। 45 सेकंड में क्या करोगे यार? उनको एग्जामिनर को भी पता है, एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन डालता है जो खुद एक्चुअली सॉल्व कर पाए, राइट? सो चलो फटाफट करते हैं कॉज एंड द इफेक्ट। एक मैं अगर स्टेटमेंट बोल रहा हूं, टुडे इट्स हेवीली रेनिंग हियर, ठीक है? मेरे यहां आज बहुत बारिश हो रही है। गाइज ये स्टेटमेंट कॉज है या इफेक्ट है? बोलो। सो टुडे इट इज हेवीली रेनिंग हियर, ये गाइज कॉज है इफेक्ट है? बोलो जल्दी। एक और चीज बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस रोड्स आर ब्लॉक्ड। अब बताओ, अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट कॉज है, कौन सा इफेक्ट है? क्लियर है? सो कभी भी याद रखना, यस, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज गाइज। जो आप लोगों ने पहले बोला था ना कि वो ये सिंगल स्टेटमेंट जब दिया था कॉज है, नहीं, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, इट्स अ इफेक्ट। किस चीज का इफेक्ट है मुझे नहीं पता, बारिश ऊपर से गिर गई, राइट? इफेक्ट की पहचान होती है कॉज से, राइट? ये इफेक्ट है बिकॉज इसका कॉज ये है, तब ये कॉज हो जा रहा है, ठीक है ना? मैं और कुछ बोल दो, इसके वजह से लाइट चली गई, तब ये कॉज हो जाएगा, अगला इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सो चलो ठीक है, इनफ ऑफ ज्ञान। क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये देखो, इसमें एक 5वां ऑप्शन आएगा गाइस, ईदर और या बोथ। बोथ आर ट्रू, राइट? नहीं, बोथ तो है, वो ईदर और वाला, ईदर और वाला कभी आप राइट मार्क नहीं करोगे, ठीक है? सो इफ A is cause, B is effect, या B is cause, A is effect, if both A and B are the effects of the same causes and A and B are the effects of the some common cause। यहां देखोगे दिख नहीं रहा आपको कि A and B are the independent causes, कभी नहीं आएगा, बिकॉज सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अब आ जाओ, पहला,
तो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते, 2-3-5-6 प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। रेसिडेंट्स ऑफ रिपोर्टेड इंक्रीज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन, ठीक है। दूसरा, मेनी क्रिमिनल्स वेर अरेस्टेड बाय सर्चिंग द रेसिडेंस ऑफ सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स। बताओ इसका आंसर, पहले ए हुआ होगा या पहले बी हुआ होगा? सो पहले कौन सा हुआ? पहली बात तो कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, दिख ही रहा है कनेक्टेड है। पहले क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली पहले रिपोर्ट हुई होगी, बाद में ही तो अरेस्ट हुए होंगे ना, ऐसे थोड़ी अरेस्ट हो जाएगा। तो ए इज कॉज, बी इज द इफेक्ट। बहुत बढ़िया गाइस। ये बताओ, government has awarded high stake reward scheme for the person who provide any information about the suspect. 4 members of the family were killed by the unidentified. Obviously ये cause है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये इफेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सेकेंड, क्या ये क्लियर है सबको? ये भी इजी है, आई एम स्किपिंग दिस। हाँ ये अच्छा है, ये वाला ट्राई करो गाइस, ये वाला ट्राई करो। पहले तो देखो कनेक्टेड है क्या? मेनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेसेस ड्यूरिंग द समर, मेनी टूरिज्म गैदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग द समर। इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी। देखो पहली बात तो कॉज और इफेक्ट वाला नहीं है ये, इसके वजह से वो हुआ, उसके वजह से वो हुआ, ऐसे तो नहीं है, राइट? कि दोनों इफेक्ट है। अब फिर दो ऑप्शन आते हैं, भाई दोनों कॉमन किसी के वजह से हो रहा है या कुछ अलग है। इसको पहचानने का सिंपल तरीका है, कभी भी अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, इफ डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, देन इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट कॉजेस। कुछ तो अलग होगा, इज इट क्लियर? कुछ तो अलग रीजंस होंगे। डायरेक्शन अगर अपोजिट, डायरेक्शन सेम हो तो बात सही है। यहां क्या बोल रहा है? मेनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी, ये लोग सिटी से बाहर गए और कुछ लोग सिटी के अंदर आए। गाइस डायरेक्शन अपोजिट है तो इनके जो कॉजेस है वो अलग अलग होंगे, राइट? जो लोग सिटी, गोवा में लोग जाते हैं यार, हम लोग गोवा में जाते हैं बिकॉज बहुत दिन से गोवा गोवा सोचा होता है, गोवा ले लोग बोर हो गए, उनको गोवा से बाहर जाना है, राइट? या कुछ और रीजंस हो सकते हैं। सो कभी भी डायरेक्शन अपोजिट हो मतलब इंडिपेंडेंट कॉल। इज इट क्लियर? बताओ इसका। All school declared holiday, next major festival, all colleges also declared holiday. तो पहली बात तो cause effect नहीं है, बस ये बता दो डायरेक्शन सेम है ना, इधर भी कॉलेज नहीं, स्कूल ने दी, इधर भी कॉलेज नहीं दिया, दोनों ने छुट्टी दी। ऑब्वियसली कॉमन कॉज होगा कुछ, यही जो है फेस्टिवल, राइट? सो करेक्ट आंसर इज डी। इज दिस क्लियर एवरीवन? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं गाइस, ये नहीं छोड़ना कभी। कॉमन कॉज है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल देमसेल्फ फॉर द एजुकेशनल टूर शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ। इन्होंने एनरोल किया, इन्होंने एनरोलमेंट कैंसिल, स्कूल अथॉरिटी कैंसिल द एजुकेशनल टूर। गाइस डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? यहां पे एनरोल हो रहे हैं, यहां पे चीजें कैंसिल हो रहा है टूर, राइट? डायरेक्शन अपोजिट है, इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट कॉज, सी ऑप्शन, राइट? ऑब्वियसली एनरोल होने के तरीके, बच्चों को जाना है, मस्ती करनी है, राइट? स्कूल से ब्रेक मिल जाएगा। कैंसिल होने का ऑब्वियसली और कुछ रीजन होगा, है ना? एक तो अलाउ नहीं होगा, पेरेंट्स का कुछ प्रेशर होगा, कुछ वेदर कंडीशन होगी, दोनों के कॉजेस अलग है। तो सिंपल तरीका बताया था डायरेक्शन वाला। करोगे एक दो क्वेश्चन लास्ट, बोलो जल्दी। The prices of fruit drop substantially during the last few days. The prices of food grain increase substantially. दिमागी मत लगाओ, सी ऑप्शन। क्या ये क्लियर है? एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, दिमाग नहीं लगाने का, एक्स्ट्रा मत सोचो। और ऑब्वियसली कॉज एंड इफेक्ट तो नहीं है, कॉज इफेक्ट है क्या? ना ना, फूड गेन ही नहीं, ठीक है? सो आई थिंक एक दो ही क्वेश्चन बचे होंगे। ये भी वही है ना, सेम लाइन पे, रोड ट्रैफिक डिसरप्ट, रेल ट्रैफिक डिसरप्ट, डी ऑप्शन, ठीक है? आई होप ये चारों चीजें क्लियर है सबको। अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन,